अरे वीर, अभी मुझे दादाजी ने बताया कि तुम्हारे जिस्म में हार्ट भी है और उसकी वजह से तुम खाना भी खा पाते हो और पानी भी पी पाते हो। वीर, अगर तुम्हारे पास हार्ट नहीं होता तो तुम क्या करते वीर? अरे इमली, वो तो दादाजी की मेहरबानी है कि उसने मेरे जिस्म में हार्ट भी डाला है। अगर मेरे बॉडी में हार्ट न हो तो मैं एक साधारण सा रोबोट बन जाऊंगा। घर की खिड़की से टिम्बकटू वीर और इमली की बातें सुन लेता है। अरे अगर ऐसी बात है तो हमें ये बात बॉस को बतानी होगी कि वीर के बॉडी से अगर हार्ट निकाला जाए तो वीर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बिना वक्त गवाए जल्दी से बॉस को ये खुशखबरी देता हूँ। अरे टिम्बकटू, अगर ऐसी बात है तो तुम देखो कि मैं वीर का अब क्या हाल करता हूँ। बहुत हो गया उसकी जीत और मेरी हार, अब मेरी जीत होगी और उसकी हार होगी। मैड मैक्स ने अपना रूप बदल दिया था ताकि वीर की बॉडी से हार्ट निकाल सके अपनी गैजेट की मदद से। अरे बेटा वीर, क्या हाल है? काफ़ी दिनों से मैंने तुझे देखा नहीं है। मैंने सोचा कि तुझसे मिल लूं और तुमसे हाथ मिला लूं। बिना सोचे समझे वीर मैड मैक्स को हाथ देता है। अरे चड्ढा अंकल, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैड मैक्स और मेरा कुछ बिगाड़ सके, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने घर जा सकते हैं, आपकी मेहरबानी बताने के लिए। अरे देखो बंटी बेटा, तुम्हारे दोस्त भी ने मेरी बेइज्जती कर दी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके घर में कभी नहीं जाता, ये मेरी बेइज्जती कर देगा। उसने मुझे बिना वजह पीटा। मैंने पूछा कि बेटा मुझे क्यों पीट रहे हो? उसने कहा कि आप बैड अंकल हो इसलिए मैं तुझे पीट रहा हूँ। पापा, उस वीर की इतनी मजाल कि आप मेरे पापा हो, आपको पीटने की उसे जुर्रत कैसे हुई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आपकी बेइज्जती का बदला उनसे लेकर रहूंगा मैं। आपकी बेइज्जती करने के बाद मैं उससे कभी भी अब बात नहीं करूंगा पापा। अरे बंटी, मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम उससे कभी भी अब बात न करो। बंटी और वीर की दोस्ती टूटेगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। फिर बंटी वीर के दादाजी को यह सब कुछ बताता है। अरे दादाजी, आप अपने वीर को समझाइए, उसने मेरे पापा को बिना वजह पीटा है। मैं अगर चाहता तो अपने पापा का बदला वीर से लेकर रहता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं आपके पास सीधा चला आया वीर की शिकायत को लेकर। आप वीर को समझाइए कि ऐसा न करे, वरना मैं उससे बात करूंगा अच्छे से। अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वीर तुम्हारे पापा की पिटाई कर दे? वो तो शरीफ बच्चा है। अगर वीर ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे सज़ा ज़रूर दूंगा। वो मेरा बेटा ज़रूर है, लेकिन मैं उसे उसकी किए की सज़ा देकर रहूंगा। वीर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने चड्ढा को बिना वजह पीटा है? मुझे उसकी वजह बताओ। बड़ों से ऐसे पेश नहीं आते, वो तुमसे बड़ा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अरे दादाजी, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने चड्ढा अंकल की कोई बेइज्जती नहीं की है। कल उसने मेरे घर में आकर कहा कि मैड मैक्स तुम्हारे खिलाफ नहीं चाल चल रहा है। उसने कहा कि मैं तुम्हें सेफ जगह बताऊंगा ताकि मैड मैक्स तुम्हें ढूंढ ना पाए। फिर मैंने उससे कहा कि चड्ढा अंकल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैड मैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा वीर, मुझे तो लगता है ये चड्ढा मैड मैक्स से मिल गया है। वो तुम्हें नुकसान देने की ये सब चालें चल रहा है ताकि मैड मैक्स को इस शहर पर राज करने का मौका दे सके। हमें इस चड्ढा को सबक सिखाना होगा, इसकी इतनी मजाल।